नमस्कार दोस्तों। आज बहुत ही अच्छा दिन है क्योंकि फिर से मार्केट में जो खोई हुई चमक है वो वापस लौट आई है। तो ऐसी कंडीशन में कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिस पर हमको नज़र रखनी चाहिए और या जिसमें बाइंग की आने वाले समय में ऐसे स्टॉक्स जो अब बाइंग का इशारा करते हैं या उनकी बाइंग रेटिंग बनती है, तो कुछ ऐसे स्टॉक्स मैं आपसे शेयर करूंगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और चैनल को ज्वाइन भी कीजिए। हम बात करते हैं, आज से शुरुआत करते हैं। मार्केट में चमक लौटी है, अच्छी बात है। बहुत दिनों के बाद में करीब काफ़ी दिनों से मार्केट में लगातार गिरावट का दौर चल रहा था। तो शेयर बाजार की आज की जो दिन है, आज है 21 मार्च 2024 और आज ये चमक लौटी है। काफ़ी लोगों के चेहरे पर खुशी लौट आई होगी क्योंकि उनके पोर्टफोलियो में जो भी स्टॉक रहे हों वो कहीं ना कहीं रेड जोन के शिकार जरूर हुए होंगे, लाल निशान में देखने को मिलते होंगे। फिर भी आज से बहुत अच्छा इसका मौसम बना है। कारण क्या है वो भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सेंसेक्स में करीब 500 अंक उछला है और निफ्टी भी 22,000 के पार है, तो जिसकी वजह से मार्केट में ये चमक है। और कारण है यूएस फेड ने अपने जो इंटरेस्ट रेट्स है उसमें कोई चेंज नहीं किया है और करंट फाइनेंशियल ईयर्स में जो उनकी जो ब्याज दर होती है उसमें कोई भी कटौती का जो उनका वादा था उस पर वो कायम रहे हैं। तो एक ये बड़ी न्यूज़ थी यूएस मार्केट से, जिसके चलते कुछ ऐसे इंडिकेशन मिल रहे थे कि आज मार्केट हरे निशान में बंद होगा। और जो यूएस मार्केट है या जो आप फॉरेन मार्केट कहते हैं, तो उसमें पॉजिटिव इंडिकेशन भी मिले थे। इसी के चलते आज थर्सडे को भारतीय बाजार में शेयर बाजार में मजबूती के साथ में शुरुआत हुई और शुरुआत के साथ साथ सब कुछ ग्रीन होता चला गया। बाजार में जितने भी इंडेक्स हैं वो सारे के सारे हरे निशान में ही कारोबार करते हुए भी दिखाई दिए। बीएसई सेंसेक्स 500 अंक बढ़कर 72,265 के आसपास और एनएससी निफ्टी की बात करें तो करीब निफ्टी 50 163 अंक बढ़कर और 22,002 से भी, शायद 22,010 से भी ऊपर चल रहा है अभी। तो कारोबार कर रहा है और शुरुआती टाइम में निफ्टी के जो ऑयल एंड गैस के शेयरों में भी बढ़त के साथ में शुरुआत हुई थी। 1.29% की बढ़ोतरी आज हुई है, जबकि निफ्टी रियल्टी एंड निफ्टी एफएमसीजी में करीब 0.7% और 0.5% की बढ़ोतरी हुई है। कुल मिलाकर मार्केट में बहुत अच्छा हुआ है, जो एक अच्छी खुशी की बात है। बात अगर लूजर्स और टॉप गेनर की है तो उस पर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सेंसेक्स पर देखेंगे आप तो इंडसइंड बैंक जो है, विप्रो, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, भारती एयरटेल और एसबीआई जैसे जो स्टॉक हैं वो सब हरे निशान में ही देखने को बिजनेस करते हुए आपको मिल रहे होंगे। दूसरी ओर रेनबो चिल्ड्रंस हॉस्पिटल के साथ के आई इंडस्ट्री बीएसई पर टॉप लूजर रहे हैं। और जो बाजार में तो खैर बढ़त के साथ ही वो बीएसई मिड कैप और स्मॉल कैप जो सूचकांक से करीब 1.4 एंड 1.3% के साथ में ऊपर थे, यानी कि अच्छे लेवल पर वो मार्केट में जमे हुए थे। और जो फॉरेन मार्केट से जो इंडिकेटर देखने को मिल रहे हैं उससे ही ये इंडियन शेयर मार्केट में आज पॉजिटिव शुरुआत हुई है। यूएस फेड ने अपने जो इंटरेस्ट रेट को में कोई चेंज नहीं किया और अभी जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है तो उसमें भी कोई जो उनके कटौती का जो था, कटौती नहीं करेंगे, तो उन्होंने कोई कटौती नहीं की है। तो यूएस फेड के नतीजे के बाद में ग्लोबल मार्केट में भी तेजी देखने को मिल रही थी और करीब सुबह 8 बजे करीब निफ्टी 22,000 प्लस पे कारोबार भी कर रहा था। जापान का निकाई 225 करीब पॉइंट बढ़कर और अपने ऑल टाइम हाई के लेवल पर पहुंच गया था। साथ ही टॉपिक्स ने भी करीब 1.4% की ग्रोथ के साथ में एक नया रिकॉर्ड भी बनाया। इसी बीच साउथ कोरिया का कॉस्पी की बात करेंगे तो 1.52% बढ़ा और जो अप्रैल 2022 के बाद से अपने हाई लेवल पर अभी देखने को मिला। कॉस्डेक की बात करें तो कॉस्डेक भी 1.48% के आसपास बढ़ा है। हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स वायदा भी करीब 1.51% के आसपास बढ़कर 16,793 के लेवल पर यानी कि पॉइंट पर पहुंच गया था। तो ये इस तरह का मार्केट का आज का रहा है। और अमेरिका में भी रातों रात सभी तीनों जो उनके सूचकांक हैं तो उसमें भी बढ़त देखी गई है। डॉ जोन्स की बात करेंगे तो डॉ जोन्स एंड एस&पी दोनों में, S&P 500 दोनों में ही करीब करीब 1% से लेकर 9% के आसपास की नई हाई, रिकॉर्ड हाई देखने को मिली है। और इसी बीच मेगा कैप जो इंडस्ट्रियल शेयर हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा मजबूत उन स्टॉक ने प्रदर्शन किया है। उसका कारण है नेस्डेक कंपोजिट के अंदर 1.25% की उछाल जो देखी गई थी, उसी की वजह से मेगा कैप के शेयर्स में भी तेजी देखने को मिली है। और कल की बात करें तो कल जो बुधवार था तो बुधवार को हमारे डोमेस्टिक मार्केट में काफ़ी उतार चढ़ाव हुआ था और हरे निशान पर हालांकि मार्केट बंद हुआ था, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्री, आईटीसी, एसबीआई के शेयरों में बढ़त के साथ उनको बंद होते हुए देखा, आपने कल देखा होगा बुध को। और बीएससी का 30 शेयर वाला जो सूचकांक है सेंसेक्स 89.64 यानी कि 1.12% की बढ़त के साथ में बंद हुआ था।
तो ये कल की बात है और आज अभी मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूँ। अब आगे की बात करते हैं, आगे आपको किस तरह के स्टॉक्स पर ध्यान रखना चाहिए और आने वाले समय में लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप प्लान कर रहे हैं तो मैं आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स बताने वाला हूँ जो आप लंबे समय के लिए अगर इन्वेस्टमेंट का प्लान करके चलेंगे और अपने पोर्टफोलियो में शामिल करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। बाजार में अभी जो चल रहा है वो बेसिकली रिकवरी देखी जा रही है और माना यह जा रहा है कि करेक्शन जो चल रहा है वो अपने आखिरी चरण में है। और इस बदले हुए माहौल में लॉन्ग टर्म में डिफेंस सेक्टर मुझे सबसे शायद बेटर लग रहा है कि डिफेंस पीएसयू स्टॉक की मैं बात करूंगा तो आपको मैं उसी के बारे में पूरी डिटेल से मैं बता देता हूं। जो मार्केट की बात हम कर चुके हैं, अब सीधे बात करेंगे किस लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा ऐसा स्टॉक है जिस पर हमको नजर रखनी चाहिए। तो लॉन्ग टर्म के लिए डिफेंस सेक्टर की सरकारी कंपनी मैंने जो चूज की है वो बहुत ही अच्छा उसका ट्रैक रिकॉर्ड है। कंपनी का नाम है कोचिन शिपयार्ड। 2.25% की तेजी के साथ में 890 रुपए के प्राइस पर ये ट्रेड कर रहा है और 52 वीक्स का हाई इसका 945 रुपीज और लो की जहां तक बात है 205 रुपए यानी कि 205 रुपीज है। इसके लिए 840 रुपए का स्टॉप लॉस और 1100 रुपए का टारगेट मेरी तरफ से बनता है। प्लस में ही जाएगा, 1100 1250 भी टच कर सकता है। और एक्सपोर्ट और इलेक्ट्रिक वेसल सेगमेंट में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। कंपनी के पास ऑर्डर बुक करीब करीब अगर आप स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे 22,000 करोड़ रुपए की इनकी ऑर्डर बुक है। तो कंपनी का जो फ्यूचर है वो ब्राइट है और इस सेगमेंट इस पीएसयू सेक्टर के डिफेंस स्टॉक में आप प्लान कर सकते हैं। पोजिशनल इन्वेस्टर्स अगर आप हैं तो उसके लिए जोमेटो, ये शेयर भी अच्छा चल रहा है तो इसके साथ भी आप जा सकते हैं और 2.5% की तेजी के साथ में ये जोमेटो का स्टॉक 170 रुपए के प्राइस पर अभी ट्रेड कर रहा है और 155 रुपए के स्तर पर स्टॉक में टेक्निकल ब्रेकआउट देखने को मिला है। करीब 200 रुपए का टारगेट या 220 रुपए का टारगेट अगले कुछ महीनों में देखा जा सकता है। जी हाँ, जोमेटो की हम बात कर रहे हैं। कंपनी की जो ग्रोथ है काफी हेल्दी है और अगले 2-3 तिमाही में कंपनी के फंडामेंटल में बड़े सुधार की उम्मीद है। तो ऐसा ये आप इसको भी चेक कर सकते हैं। जोमेटो की हम बात कर रहे हैं। अब मैंने जो तीसरा स्टॉक लिया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कंपनी का नाम है के ई आई इंडस्ट्री। शॉर्ट टर्म अगर आप प्लान कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए के ई आई इंडस्ट्री को मैंने चुना है। यह स्टॉक करीब 3390 रुपए के प्राइस पर ट्रेड कर रहा है और 3 महीने के कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर जो ब्रेकआउट दिख रहा है 52 वीक्स का हाई 3475 है और लो इसका 52 वीक्स का करीब 1557 रुपए का है यानी कि 1557 रुपीज का है। शॉर्ट टर्म में 3800 रुपए से 4000 रुपए 4200 रुपए के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 3200 रुपए के स्तर पर स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं। वायर एंड केबल्स का काम करने वाली ये कंपनी है। मार्केट शेयर करीब करीब इसका अगर आप देखें तो 8 से 10% के आसपास मार्केट शेयर इसका इसके प्रोडक्ट्स का बनता है या इसका मार्केट है इतना। और कंपनी का कैपेक्स का भी प्लान है और इसमें एक्सपोर्ट जो रेवेन्यू होता है यानी कि एक्सपोर्ट का जो बिजनेस है उससे रेवेन्यू बढ़ने की भी उम्मीद की जा रही है, जिसके चलते ये 3 स्टॉक अब आने वाले समय में आपको मैंने बता दिया है। एक बार और मैं बता देता हूँ। शॉर्ट टर्म अगर आप प्लान कर रहे हैं तो के ई आई इंडस्ट्रीज के स्टॉक पर आप नजर रख सकते हैं। साथ के साथ जोमेटो को भी आप इसी उसमें रख सकते हैं कि जोमेटो में आप अभी जो है 170 रुपए के प्राइस पर ही चल रहा है और अगर 2-3 तिमाही के अंदर इसमें आप देखेंगे कि बहुत अच्छे ब्रेकआउट या इसके टारगेट देखने को मिल सकते हैं 220 रुपए के आसपास। तो शॉर्ट टर्म में आप इसको भी देख सकते हैं। जोमेटो का स्टॉक मैंने इस लिस्ट में लिया है और जो पहले मैंने सबसे पहले बताया था वो उस लॉन्ग टर्म के लिए कोचिन शिपयार्ड, तो जो कि डिफेंस सेक्टर का स्टॉक है और बहुत ही बेहतरीन लॉन्ग टर्म में आपको रिजल्ट देने वाला है। जहाँ तक टारगेट की बात है, टारगेट भी शायद मैं आपसे बता चुका हूँ और अगर आपको ऐसा लगता है कि टारगेट समझ में नहीं आए तो मैं आपको एक और बता दूं कि टारगेट मिनिमम में 1100 रुपये और मैक्सिमम 1250 रुपये के आसपास आपको देखने को मिल जाएंगे। लॉन्ग टर्म का लेकर के इसको प्लान कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और भी किसी स्टॉक या किसी भी टॉपिक पर आपको ट्रेडिंग से मैटर से रिलेटेड या फिर एफएनओ फ्यूचर्स ऑप्शंस या फिर कुछ भी जो स्टॉक मार्केट या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं। साथ के साथ चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिए जिससे आने वाले समय में हमारी जो मंथली मीटिंग होने वाली है जिसमें हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस की स्ट्रैटेजी पर मीटिंग हमने प्लान की है उसका आप भी हिस्सा बन सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। सभी को नमस्कार, खुदा हाफिज़, बाय बाय, गुड लक।